भाई आज की वीडियो सिर्फ 8-10 मिनट की रहेगी, लेकिन आप लोगों के लिए 200% की श्योरिटी तो दे दूंगा कि आप लोग डिसीजन ले सकते हो कि आप लोगों को पुरानी गाड़ी लेनी चाहिए या फिर नई गाड़ी लेनी चाहिए। देखो, पुरानी गाड़ी और नई गाड़ी लेते समय बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। दिमाग में अगर वो सारी चीज़ें हैं, एटलीस्ट आपके सारी क्वेश्चन क्वायरीज क्लियर हो जाएंगी। तो ये समझते हैं आज की इस वीडियो में डेफिनेटली आप लोगों को रिजल्ट मिलने वाला है और आप इसके बाद क्या करोगे ये भी मैं बता दूंगा। खैर, टॉपिक को शुरू करते हैं। जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें दोस्तों। और किसी भी पर्सनल क्वायरी के लिए आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पर आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेंगे सेलिब्रिटीज़ के साथ और एक अच्छे कॉन्सेप्ट पर काम करते हुए देखने को भी मिल सकता है। इंस्टाग्राम लिंक बायो में है, जाकर चेकआउट करें और कमेंट में भी पिन करा हुआ है। तो भाई हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, आप लोग एक आम इंसान हो और मैं भी आप में ही आता हूँ। सबसे पहले मैं बताऊँ, हम लोग जब भी कोई गाड़ी खरीदने की सोचते हैं दो चीज़ें दिमाग में होती है, यार नई गाड़ी लेना ज़्यादा अच्छा है या पुरानी गाड़ी लेना ज़्यादा अच्छा है। अगर नई गाड़ी लेते हैं ऑब्वियसली उसका बजट हाई होता है, उसकी आपको इंटरेस्ट भी पे करना होता है, टाइम मिल जाता है, EMI मंथली जाती है, लेकिन नई नहीं होती है। लेकिन पुरानी के भी बहुत एडवांटेज हैं और पुरानी भी सफलतापूर्वक कामयाब गाड़ी होती है, ऐसा नहीं है। दोनों के एडवांटेज बताऊंगा, आप लोग समझ लोगे। क्लियर होने के बाद आप डिसीजन ले सकते हो, इस बात की श्योरिटी है। अगर मैं शुरू करूं टॉपिक को तो यहीं से स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले बताता हूं नई गाड़ी के कुछ एक्सक्लूसिव चीजें जो आप लोग बेहद जरूरी है आप लोगों के लिए जानना। देखो, अगर आप नई गाड़ी लेते हो सबसे पहला इंप्रेशन होता है उसके लुक का, उसके स्टाइल का। जितनी अच्छी गाड़ी होगी, जितना अच्छा उसका लुक होगा, जितना अच्छा उसका स्टाइल होगा, भाई वो उतनी ही डिमांड में होगी। और जितनी अच्छी उसकी डिमांडिंग होगी, आप कोशिश करोगे उसी गाड़ी को परचेज करने की। अब ये किसी भी कंपनी की हो सकती है, मैं इसके लिए कुछ नहीं कह रहा। एक चीज़ तो ये हो गई। सेकंड चीज, नई गाड़ी के अंदर क्या होती है, ये होता है नो मेंटेनेंस। आपका इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं देना, ये आपको बिल्कुल फ्री मिल जाता है 5 ईयर्स के लिए। एटलीस्ट कम से कम 5 साल तक तो आपको नो मेंटेनेंस मिल जाता है, मतलब वारंटी वगैरह आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं इसके अंदर। सर्विसेज भी इंक्लूड होती है, कोई इंजन में प्रॉब्लम आ जाती है आपको एटलीस्ट एक कुछ किलोमीटर्स तक ये प्रोवाइड करते हैं वारंटी। ये सारी चीज़ें ईयर्स के साथ और किलोमीटर्स के साथ वारंटी में मिल जाती है। दैट मीन्स कि आपके दिमाग का एक फितूर खत्म कि अगले 5 साल तक मुझे गाड़ी को लेने के बाद हाथ तो नहीं लगाना कि ये करवा लो वो करवा लो। एक्सपेंड आप कुछ भी कर सकते हो एक्सटेंडेड, जैसे कि आपने म्यूजिक सिस्टम ऐड करा लिया, कुछ और आपने अल्टरनेट चीज़ें उसके अंदर करा ली, मॉडिफाई करा ली, ये करा सकते हो। ये नई गाड़ी के मैं बता रहा हूँ। इसके बाद आता है हमारा ऑरा, भौकाल। जितना अच्छा ऑरा और जितना अच्छा भौकाल होता है वो हमारी नई गाड़ी के साथ ही मैच करता है। भाई अगर आप लोग नई गाड़ी ले रहे हो, एटलीस्ट आज के टाइम में कोई भी गाड़ी 5 लाख से नीचे की तो नहीं है। 5-7 लाख रुपए की गाड़ी लेने के बाद आपके अंदर भी एक रौब पैदा होता है, भाई यस आई एम, कुछ तो है। एक ऑन रिस्क है आपका कि भाई मैं अपना मालिक हूँ अपनी गाड़ी का और मेरा भी एक औहदा है। जितनी अच्छी आपकी गाड़ी होगी समझ लो उतना ही अच्छा आपका इसका औहदा होगा। लेकिन ये हैं सारे नई गाड़ी के फायदे। अगर आप नई गाड़ी को अफोर्ड नहीं कर पाते हो तब आप शिफ्ट कर सकते हो ओल्ड कार में। लेकिन पुरानी गाड़ी लेते समय भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अब इसके मैंने एडवांटेज बताना शुरू करने हैं, लेकिन मैं नई गाड़ी के डिसएडवांटेज भी आपको बता दूं जो एक नई गाड़ी और पुरानी गाड़ी के बीच में कंपेयर करने वाला होता है। अब अगर पुरानी गाड़ी आप लेते हो, ये आपको चीपेस्ट प्राइस में मिल जाता है, यानी कि अगर आपके पास 1-1.5 लाख रुपए का भी बजट है तो आप पुरानी गाड़ी ले सकते हो भैया। इसके अलावा एक चीज़ और, पुरानी गाड़ी अगर आपको 5-7 साल पुरानी भी मिल रही है तो आप उसका इंश्योरेंस कर सकते हो। 4-5 हज़ार रुपए में इंश्योरेंस हो जाता है, एटलीस्ट 7-8 हज़ार रुपए इनफ है हाई अच्छा इंश्योरेंस लेने के लिए। ये तो होता है पुरानी गाड़ी के लिए। और अगर यही चीज़ आप नई गाड़ी में देख रहे हो तो भाई स्टार्टिंग आप नई गाड़ी का इंश्योरेंस देते हो 15,000 रुपए तक का, 20,000 तक का भी पहुंचता है। ये इंश्योरेंस है नई गाड़ी का, ये इसका डिसएडवांटेज है। लेकिन एडवांटेज ये है कि क्यों वो नई है गाड़ी, इसलिए। पुरानी गाड़ी में ये कोई चोचला नहीं है। आप यहाँ पर 4-5 हज़ार रुपए का इंश्योरेंस करो 1 साल तक के लिए, टेंशन फ्री। पॉल्यूशन तो 100 रुपए का हो ही जाता है। अब आता है आपका सेकंड, ये आता है आपका फ्री मेंटेनेंस। मतलब इसका नो मेंटेनेंस में आता है ओल्ड कार का। पुरानी गाड़ी जब भी आप लेते हो कोई मेंटेनेंस नहीं है भाई। अगर आपका शॉकर भी टूट रहा है तो 500-700 रुपए का मिल जाता है, जिसमें आप पुराना शॉकर भी डलवा सकते हो। और यही चीज अगर नई गाड़ी के साथ होती है तो आप कभी अफोर्ड करोगे तो नया का ही करोगे, पुराना नहीं डलवाओगे इसके अंदर। लेकिन यहाँ वो भी है, जुगाड़ चलता है ना, तो उस जुगाड़ में भी कामयाबी मिल जाती है अगर आपके पास पुरानी गाड़ी है या आप पुरानी गाड़ी लेने की सोचते हो तो।
तो आप अगर पुरानी गाड़ी लेने की सोचते हो तो ये ऑप्शन आपके पास होता है। अब अगर पुरानी गाड़ी आप ले रहे हो तो एक चीज आपके अंदर है, अगर आप एक नए ड्राइवर हो, नए ड्राइवर के लिए पुरानी गाड़ी है तो भाई बेस्ट है। आप 1.5-2 लाख रुपए की या 1-1.5 लाख रुपए की गाड़ी देखो, आपका हाथ भी सफा होगा, आप अच्छे से ड्राइविंग भी सीख जाओगे, और अगर वो कहीं लग भी जाती है, कहीं ठुक भी जाती है तो एटलीस्ट इतना दुख नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास नई गाड़ी है तो भाई दुख भी होगा। चलाते टाइम बहुत सेफली ड्राइव करोगे, बहुत सेफ केयर करोगे उसकी, हर एक चीज पॉलिश रखोगे उसकी। लेकिन पुरानी गाड़ी में टेंशन फ्री रहता है आदमी, ठुक भी गई तो गम नहीं है, ऐसा होता है पुरानी गाड़ी के साथ। पर एक चीज कंफर्ट है, ये दोनों के अंदर बताता हूं। अगर आप पुरानी गाड़ी ले रहे हो तो सबसे पहले आपको उसकी हिस्ट्री देखनी होती है, भाई गाड़ी एक्सीडेंटल तो नहीं है, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। अगर आप गाड़ी देख रहे हो तो ये भी देखते हो भाई कितने हाथों में चली है, कौन से ऑनर्स की गाड़ी है, भाई कितने नंबर्स ऑफ ऑनर्स में ये जा चुकी है तब मुझे ये मिल रही है। ये सारी चीज़ें देखते हो, गाड़ी की कंडीशन ओवरऑल क्या है, मैं जितना पैसा लगा रहा हूँ उतने पैसों में ये एफर्ट कर सकती है, मतलब उतने में ये है भी या नहीं, वैल्यू है इसकी या नहीं, ये सब चीज़ें देखनी होती हैं। अगर हम बात करें इस गाड़ी को लेने की, पुरानी गाड़ी को लेने की, तो भाई पुरानी गाड़ी का रीसेल वैल्यू भी आपको एटलीस्ट एवरेज तक मिल जाता है। 1.5 लाख रुपए की लिए तो आपको 1-1.25 लाख रुपए की निकाल दोगे 1-2 साल चलाने के बाद, इतना तो होता है। लेकिन अगर यही आप नई गाड़ी लोगे तो भाई आप 5 लाख रुपए की गाड़ी लोगे, 2 साल बाद वो 5 लाख की नहीं होगी, 4 की भी नहीं होगी, वो 3-3.5 में रह जाती है। तो नई गाड़ी में तो भाई ये है कि उसके रेट तो डाउन होते ही होते हैं। पुरानी गाड़ी का ये है कि आप 2-3 साल चला भी लोगे तब भी ऑन एन एवरेज आपका निकल जाएगा, घाटा फिर भी नहीं होगा। यदि गाड़ी परफेक्ट है, अगर आपने उसका इंस्पेक्शन अच्छे से करा हुआ है, तब जाके है ये सारी चीजें। अब एक चीज और इसके अंदर मैं आपको बताऊं, पुरानी गाड़ी में आपको वारंटी नहीं मिलती, ये आपका ऑन रिस्क होता है। अब अगर आप इसको ऑन रिस्क पर ले रहे हो तो यहां पर आपको वारंटी नहीं मिलेगी, जब तक चल रही है तब तक आपकी धन्नो है। नई गाड़ी के अंदर 5 साल का इंश्योरेंस है, टेंशन फ्री रहोगे, 5 साल तक कोई पैसा लगाना नहीं, और एंजॉय करो, जहां भी ले जाना चाहो वहां ले जाओ। पुरानी गाड़ी में ये है कि अगर कहीं ले जाना चाहो तो पहले 4 बार सोचोगे, यार इसको ले जाऊं कहीं धोखा तो नहीं दे देगी, ये चीजें होती हैं। लेकिन अगर आप सिटी बाय सिटी कोई नॉर्मल एरिया के अंदर चला रहे हो तो आपके लिए पुरानी गाड़ी इनफ है भाई, आपको नई गाड़ी लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये राय भी नहीं दूंगा कि आप नई गाड़ी लो, अगर आप पुरानी गाड़ी अफोर्ड कर सकते हो, सबसे बड़ी चीज है आप अफोर्ड कर लो, ले लो। एक चीज दोनों के अंदर निकल के आती है, यदि आप नई गाड़ी लेते हो और पुरानी गाड़ी लेते हो, अगर आपके पास बजट है नई गाड़ी लेने का तो आप नई अफोर्ड कर लो, और अगर पुरानी गाड़ी का बजट है तो भाई आप पुरानी गाड़ी लो। और मैं तो स्टार्टिंग में आपसे यही कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने आज तक गाड़ी नहीं ली, भाई एक बार पुरानी गाड़ी लो, नई मत लेना। पहले पुरानी गाड़ी का एक्सपीरियंस कर लो, हर तरह से जब आप सेटिस्फेक्शन आपकी क्लियर हो जाए कि हाँ अगर इतना मेंटेनेंस आता है तो मैं झेल सकता हूं, अगर इतना सब कुछ ये ओवर कर रही है तो मैं उसको संभाल सकता हूं, तब तो मैं नई गाड़ी ले सकता हूं। लेकिन पहले गाड़ी पुरानी ही ले। पुरानी गाड़ी की एक खासियत और है, अगर आपका कोई बहुत अच्छा सच्चा दोस्त भी है तो आप उसको दे सकते हो, भाई ले जा, जा चला कहां तुझे जाना है वहां उसको ले जा। बट नई गाड़ी के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। नई गाड़ी मांगते हुए उसको भी शर्म आएगी, और अगर वो बेशर्म हुआ तो आपको उससे ज्यादा दुख भी होगा देने का, आप नहीं दोगे नई गाड़ी। बट पुरानी गाड़ी अक्सर लोग दे देते हैं। तो भाई इसी तरह से ध्यान रखो, अगर आप गाड़ी लेने की सोच भी रहे हो तो एटलीस्ट पुरानी गाड़ी लो, नई गाड़ी का बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि नई गाड़ी के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं और सबसे बड़ा है उसका बजट। यदि बजट कहता है, जेब बोलती है तो ले लो, नहीं है तो पहले आप कोशिश करो पुरानी गाड़ी लेने की, इसके बाद हाथ रखो नई गाड़ी का। एक्सपीरियंस पुरानी गाड़ी पर बहुत परफेक्ट हो चुका है, फिर तो अब राइट डिसीजन है आपका कि आपको नई गाड़ी ले लेनी चाहिए। लेकिन उससे पहले एंजॉय करें पुरानी गाड़ी का। ये मेरे अपने एक्सपीरियंस के बेस पर है, मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस के बेस पर। मैंने i10 गाड़ी ली, ऑल्टो गाड़ी ली, इसके बाद क्विड गाड़ी ली, इसके बाद रेनॉल्ट की एक और गाड़ी ट्राइबल ली। मैंने ये सारी गाड़ी पुरानी ली थी, और पुरानी लेने के बाद इसको ऑन एन एवरेज में 2-3 साल चलाने के बाद बेच भी दी, सेल कर दी, मेरे को अच्छा पैसा मिल भी गया। लेकिन जब मुझे ऐसा लगा कि हाँ अब नई लेने का टाइम है, तो भाई ये सब चीज़ें मैंने झेली हैं पुरानी गाड़ी के अंदर। बट जब मैंने नई गाड़ी 2017 में मैंने ऑल्टो 800 ली थी, उस वक्त मुझे 4.25 के आसपास की ये पड़ गई थी। भाई उस वक्त ये गाड़ी जब मैंने ली थी तो मुझे आज तक, मतलब 5 साल तक मुझे किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं हुई थी। बहुत रफ एंड ड्राइव मैंने गाड़ी चलाई है, और जितनी भी गाड़ी चलाई थी बस समझ लो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था नया गाड़ी का। तो इसलिए नई गाड़ी का भी अपना ही मज़ा है, पुरानी गाड़ी का भी अपना ही मज़ा है। ओवरऑल अगर आपका बजट कहता है तब आप उस बजट के हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। आज की इस वीडियो को देखकर आपका क्या डिसीजन बना मुझे कमेंट करना, ताकि इस सहानुभूति को मैं और ज़्यादा पॉजिटिव सोच सकूं। हाँ के लोगों ने कुछ तो समझा। अगर वाकई आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई है
तो एक लाइक ज़रूर कर देना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जय हिंद।